नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर भवन मधुबनी में आयोजित मतदाता जागरूकता सांस्कृतिक कार्यक्रम में बिहार राज्य स्वीप आइकॉन मैथिली ठाकुर ने अपने गीतों से मतदाताओं को किया जागरूक। ललमनिया थाना क्षेत्र के घोरमोहना चौक के समीप NH 227 पर 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से एक महिला की हुई मौत। उत्पाद विभाग की टीम ने मधुबनी जिले में 21 स्थानों पर चलाया विशेष अभियान। 58 लीटर देसी शराब और 21 शराब तस्कर और पियक्कड़ गिरफ्तार। बेनीपट्टी के सरसब गांव में पिता और भाई ने मिलकर दूसरे भाई के साथ की मारपीट, जमीनी विवाद का मामला। मधुबनी लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर 72 घंटे के लिए सील होगा भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा। औसी थाना चेकपोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान 5,52,000 रुपए बरामद, एक व्यक्ति गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मधुआपुर प्रखंड में 13 सेक्टर में बांटे गए 111 बूथ, 1,03,795 मतदाताओं को किया गया सूचीबद्ध। लखा पुलिस और अरनामा SSP ने संयुक्त रूप से 24 बोतल अंग्रेजी व 3 बोतल नेपाली शराब के साथ बाइक सवार तस्कर को किया गिरफ्तार। लखी पुलिस की गश्ती दल ने 63 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, मोटरसाइकिल जब्त। और सारघाट में जनसुराज संगठन के पदाधिकारियों ने 50 लोगों को दिलाई सामूहिक सदस्यता। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मधुबनी के नगर भवन मधुबनी में बिहार राज्य की स्वीप आइकॉन सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर पहुंची, जहां उन्होंने मतदाता जागरूकता सांस्कृतिक कार्यक्रम में मतदान आधारित सुमधुर गीतों से उपस्थित दर्शकों व मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कार्यक्रम का उद्घाटन स्वीप आइकॉन मैथिली ठाकुर, DDC दीपेश कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर 100% मतदान को लेकर संकल्प भी दिलाया गया। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर बुधवार को नगर भवन मधुबनी में आयोजित मतदाता जागरूकता सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ सुप्रसिद्ध गायिका सह बिहार राज्य स्वीप आइकॉन मैथिली ठाकुर एवं उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार तथा अन्य पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा उपस्थित मतदाताओं से अपने मतदान का प्रयोग करने एवं मतदान नहीं करने, मतदान करने से हमें क्या मिलेगा जैसे मिथकों से निकलकर देश हित में 100% मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने का अनुरोध किया गया। तत्पश्चात मैथिली ठाकुर द्वारा मतदान आधारित सुमधुर गीत
चलो मतदान करे की प्रस्तुति पर दर्शक झूम उठे। इसके साथ ही मैथिली ठाकुर के द्वारा अपने गीत आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। इस दौरान उन्होंने दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए की प्रस्तुति दी। दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया। कार्यक्रम के दौरान मैथिली ठाकुर के द्वारा उपस्थित मतदाताओं से अपने मतदान के कर्तव्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ पूर्ण करने का अनुरोध किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि वह मधुबनी की बेटी है और वह अन्य जिला में जाकर लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक कर रही हैं। ऐसे में मधुबनी के लोगों का कर्तव्य बनता है कि सभी अधिक से अधिक मतदान कर मधुबनी का मतदान प्रतिशत बढ़ाते हुए उसका भी मान बढ़ाएं। तत्पश्चात जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं मैथिली ठाकुर के द्वारा उपस्थित लोगों को अपना एवं अपने आस पड़ोस के लोगों का 100% मतदान कराने हेतु संकल्प दिलाया गया। डॉक्टर तिष्याश्री ने भी अपनी कविता के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया। इस कार्यक्रम में डीडीसी दीपेश कुमार, एडीएम शैलेश कुमार, एडीएम लोक शिकायत राजेश कुमार, सिविल सर्जन मधुबनी नरेश भीमसारिया, डीपीआरओ परिमल कुमार, एसडीसी सुजीत वर्णवाल, मयंक सिंह, डीपीएम जीविका वसीम सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। सम्मान किया जा रहा है, सम्मानित कर रहे हैं, हमारे डीडीसी श्री दीपेश कुमार की सम्मान करते हुए हमारे। अच्छा, कुछ भी बताने से पहले मैं छोटा सा परिचय दे दूं कि मेरा नाम डॉक्टर तिष्याश्री, मैं एक डॉक्टर हूँ, अंग्रेजी पुस्तकों की लेखिका हूँ और एक कवि हूँ। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैथिली जी के मंच पर मेरा क्या काम है। तो हम सब जानते हैं कि साहित्य और संगीत का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है हमेशा से। तो आप यूँ समझें कि मैं साहित्य के रूप में, संगीत का मैथिली जी के रूप में साथ देने आई हूँ राष्ट्रगान से। तो एक बार जोरदार तालियां बजा लें अपने लिए यहाँ आने के लिए, मैथिली जी के लिए और थोड़ा सा समय मुझे देने के लिए। यहाँ मैथिली जी इतने दिनों से निरंतर प्रयास कर रही हैं कि जागरूकता फैलाएं और आप सबको अपनी ताकत का यकीन दिलाएं, एहसास दिलाएं कि आप में कितनी ताकत है। तो बस वही बताने मैं भी आई हूँ कि देश तुम्हारा तुम सत्ता हो, देश तुम्हारा तुम सत्ता हो, अपनी शक्ति को पहचानो, लोकतंत्र के महापर्व में अपने वोट की कीमत जानो, चुनाव के इस महापर्व में अपना वोट तुम पहले डालो। तुम ही देश हो, तुम में देश है, तुम ही देश हो, तुम में देश है, अपने वोट से देश बना लो। लोकतंत्र के महापर्व में वोट डालकर देश बना लो, अपना अपना वोट डालकर लोकतंत्र की लाज बचा लो। 5 साल पर मौका आया, मनमाफिक सरकार बना लो। तुम ही देश हो, तुम में देश है, अपने वोट से देश बना लो। हम देख रहे हैं कि 70% से ऊपर मतदान हुआ है। हम लोगों का जो पॉपुलेशन है काफी यंग है, युवा है, खासकर बिहार तो पूरे इंडिया में सबसे यंग है और ईस्ट स्टेट में यंग पॉपुलेशन महिला या और अन्य युवा वर्ग ज्यादा ये पार्टिसिपेट करते हैं इस मतदान में। वहाँ का मतदान प्रतिशत काफी ज्यादा होता है। आप देख ही रहे हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहाँ पर यंग पॉपुलेशन को पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए मैं ज्यादा आप लोगों का समय यह नहीं लूंगा। मैं यही कहूँगा कि इस बार हम लोग संकल्प करें कि कम से कम इस बार मतदान प्रतिशत हम लोग 70% बढ़ाएं।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते मंगलवार की शाम ललमनिया थाना क्षेत्र के घोर मोहना चौक के समीप NH 227 पर एक 4 चक्का अनियंत्रित वाहन ने एक महिला को सड़क पर रौंद दिया। इस घटना में महिला की मौत हो गई। वहीं अन्य लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए आगे रेफर किया गया है। महिला की पहचान के बाद परिजनों की चीख पुकार मच गई। बहरहाल मामले को लेकर पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की कार्रवाई जारी है। ललमनिया थाना क्षेत्र के घोर मोहना चौक के NH 227 पर मंगलवार की शाम एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत मौके पर हो गई। मृत महिला की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के घोर मोहना निवासी कुसुम यादव की 24 वर्षीय पत्नी रंजू देवी के रूप में बताई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतका घोर मोहना चौक से निजी कार्य निपटाकर अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी लौकहा की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन के घोर मोहना चौक पहुंचते ही एक बकरी को रौंद दिया और वहीं भागने के क्रम में अनियंत्रित होकर उस महिला को ठोकर मारते हुए एक घर की दीवार से टकराया। महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि सड़क दुर्घटना इतना जबरदस्त था कि चालक के दिशा की तरफ का एयरबैग खुल गया, जिससे चालक की जान बच सकी। वहीं एक अन्य व्यक्ति के पैर फ्रैक्चर होने की बात कही जा रही है। दुर्घटना के बाद लोगों ने महिला एवं अन्य घायलों को खुटौना CHC में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य घायलों को बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर थाने ले आई। साथ ही मृत महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को शव के पहुंचते ही स्वजनों में चीख पुकार मच गई, जिसका अंतिम संस्कार किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। देर शाम तक थाना में दोनों पक्षों से किसी भी तरह का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। थानाध्यक्ष ने घटना के बाबत बताया कि मामले की छानबीन कर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी में उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा शराब तस्कर और पियक्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर 21 विभिन्न जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान जहां 98 लीटर शराब बरामद किया गया, तो वहीं 21 शराब तस्कर और पियक्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने मधुबनी जिले में विशेष अभियान चलाकर 21 शराब तस्कर व पियक्कर को गिरफ्तार किया, जबकि एक वाहन को भी जब्त किया है। गौरतलब हो कि शराब बरामदगी एवं पियक्कड़ों पर कार्रवाई गुप्त सूचना प्राप्त कर लगातार उत्पाद विभाग की टीम कर रहे हैं। इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने बताया, 21 स्थानों पर विशेष छापेमारी की गई, जहां से 58 लीटर देशी शराब जब्त किया है। शराब जब्ती के 21 शराब तस्कर व पियक्कड़ कारोबारी को पकड़ा है। उन्होंने बताया कि शराब 20 कारोबारी के विरुद्ध कोर्ट में मामला गया है, जहां आगे की कार्रवाई चल रही है। अधीक्षक ने बताया कि शराब कारोबारी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने आमजन से कहा कि शराब अगर आपके इलाके में बेची जाती है तो उत्पाद विभाग को सूचना दे। आपकी पहचान उत्पाद विभाग गुप्त रखेगी। उन्होंने आगे बताया कि शराब कारोबारी एवं तस्कर के विरुद्ध उत्पाद विभाग टीम लगातार बॉर्डर से लेकर तमाम जगह सूचना संकलन कर बड़ी कार्रवाई कर रही है। बिहार में शराब पूर्णतः बंद है। शराबबंदी को सख्ती से लागू करना उत्पाद विभाग की पहली प्राथमिकता है। ऐसे में आमजन का सहयोग मिलता है तो सफल जरूर होंगे। सर, उत्पाद विभाग के द्वारा जिले भर में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसके तहत कितने शराब तस्करों एवं शराबियों को गिरफ्तार किया गया है? हाँ, ये मेरा विशेष अभियान कल का रिपोर्टिंग आज कर रहे हैं आपको। 14/5 को विशेष चलाई गई। उसमें कुल 21 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 20 अभियोग दर्ज हुआ है। 21 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 4 शराब कारोबारी हैं। 58 लीटर देसी शराब जब्त हुई है। एक वाहन भी जब्त हुआ है। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी गई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सरसब गांव से मारपीट की खबर सामने आ रही है, जहां अपने ही सगे पिता और भाई ने मिलकर दूसरे भाई के साथ जमीनी विवाद में जमकर मारपीट की।
गौरतलब हो कि इस घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में कई तरह की चर्चा होने लगी है। वहीं गंभीर रूप से घायल इलाजरत है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सरसव गांव में पिता और भाई ने मिलकर मारपीट किया, जिससे दूसरा पुत्र बुरी तरह घायल हो गया। जख्मी की पहचान सरसव गांव निवासी 28 वर्षीय पप्पू ठाकुर के रूप में हुई है। घायल का इलाज पीएचसी बेनीपट्टी में कराया गया। परिजन बिंदु कुमारी समेत अन्य ने बताया कि खेत और घराई को लेकर विवाद चल रहा था, जहां मौका पाकर घायल के पिता लक्ष्मण ठाकुर और उसके भाई श्याम बाबू ठाकुर ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमला करते हुए मारपीट किया, जहां घायल होकर पप्पू ठाकुर गिर गया। ग्रामीणों के सहयोग से घायल को उठाकर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बहरहाल पिता और भाई के द्वारा ही किए गए हमले के बाद गांव में तरह तरह की चर्चाएं। बेनीपट्टी पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। नाम क्या है आपका? नाम हाँ? क्या घर क्या हुआ था इनके साथ? क्या हुआ? मझला भाई जी ने खाना खाई छी, हमर ससुर एलिए ना, हमरा सजली के से घर में से घीच के से मारे ला पड़ छलिए। हम धक्कल के दो दिले ससुरो के आ दियादनियो के। त ई एले एनी से ओकरा पर से एले कोदारी लो के बाहर से एले त हम धो दिले कोदारी छीन के। एकरा ई घर में घुस के एकरा भौजी के दिल के ठेठ से हाथ जा जोरा निकल। मझला भाई जी एले आ पकड़ के लो गेले, मतलब मारे तो लगे। बाबू खूब लाठी बाजार से कुछ लाठी से मार के लाठी से आ कत्ता लेके मैं छी। अच्छा, कत्तो से मारल के लाठी से? ना कत्तो से मारल के। की नाम छे जे कत्ता से मारल के? तुमकर की नाम छे? उन्हें लसो श्याम ठाकुर। अच्छा से भैंसुर छे। ठीक, क्या बजे की घटना छे? 1 बजे के 12:30 बजे नीचे नीलेश ठाकुर। किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था? अभी तक की बात पहले इससे पहले तो बोलो ना, पहले कौन चीज के लिए विवाद था? पहले जमीन के लीगल के 2 जगह वो बेटा का नाम था। अच्छा, वही के लिए से हम जब बाद में जाते रहे पुतों के नाम पर लिखा। आपके पिताजी लिख दिए दोनों बेटा के नाम पे जमीन? एक बेटा के मझला के नाम पे। कितना कट्ठा लिख दिए? 5 कट्ठा एक जगह, घराड़ी 2 5 दूर एक जगह, 5 दूर 5.5। बड़े बेटा के नाम पे कि मझला के बेटा के नाम पे? जब बोल रहे हैं तो उसी के बात को लेकर मारपीट हुआ है। हाँ। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर एक बार फिर जयनगर के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 72 घंटे के लिए सील किया जाएगा। गौरतलब हो कि 17 मई को शाम के बाद सीमा सील होगा, जहां 20 मई को मतदान की समाप्ति के बाद आधी रात को फिर से आवागमन बहाल कर दिया जाएगा। आगामी 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में मधुबनी में चुनाव होना है। मधुबनी में चुनाव को लेकर एक बार फिर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 72 घंटे के लिए सील किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा जारी पत्र के आलोक में शुक्रवार की शाम से लेकर सोमवार को मतदान होने तक भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील करने का निर्देश जारी किया। मधुबनी चुनाव को लेकर एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के अधीन बेतौन्हा से परसा सीतामढ़ी सीमा तक लगभग 66.5 किलोमीटर एवं 18वीं बटालियन राजनगर के अधीन अर्राह से अंधरा मठ लगभग 72 किलोमीटर को 72 घंटे के लिए सील किया जाएगा। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद।
इंटरनेट के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वाहन जांच अभियान व विभिन्न प्रकार के चेक पोस्ट पर जांच की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। इसी कड़ी में बिस्फी चेक पोस्ट के समीप से कार्रवाई करते हुए 5,52,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि जब्त रुपए बरामद कर लिए गए हैं, वहीं गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। मधुबनी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार बिस्फी क्षेत्र में वाहन जांच अभियान निरंतर जारी है। इसी मुहिम के तहत मंगलवार को औसी थाना परिसर के सामने चेक पोस्ट पर जांच के क्रम में FST व SST एवं औसी थाना पुलिस की टीम ने एक बाइक सवार के पास से 5,52,000 रुपए नगद बरामद किया है। औसी के थानाध्यक्ष विकास कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार व्यक्ति प्रभात कुमार मंडल के पास बैग से नगद राशि बरामद की गई है। थानाध्यक्ष ने कहा कि पूछताछ के बाद बरामद रुपये को जब्त कर लिया गया है। बरामद रुपये की जांच हेतु अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान FST टीम के धीरेन्द्र कुमार, प्रवीण कुमार, SI राम बहादुर प्रसाद, ASI विक्रम कुमार मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर विभिन्न प्रकार की तैयारियां की जा रही है। आगामी 20 मई को 5वें चरण में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में मतदान की तिथि निर्धारित है। वहीं इस क्रम में मधवापुर प्रखंड में 13 सेक्टर में 111 बूथों को विभाजित किया गया है। 839 है, जबकि दर्ज महिला वोटरों की संख्या 49,255 है। थर्ड जेंडर वोटर की संख्या पूरे प्रखंड क्षेत्र में मात्र 1 बताई गई है। प्रखंड क्षेत्र की कुल 13 पंचायतें 4 जोन में बांटी गई है। 2 सामान्य जबकि 2 सुपर जोन बने हैं। वेब कास्टिंग बूथों की संख्या 74 है। वहीं पर्दानशी महिलाएं 41 बूथों पर मतदान कर सकेंगी। वैध मतदान केंद्रों की संख्या मात्र 8 है।
द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बुधवार की सुबह लखा पुलिस व अरनामा एसएसबी के संयुक्त तत्वाधान में 24 लीटर अंग्रेजी व 3 लीटर नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लखा पुलिस व अरनामा एसएसबी के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार सुबह गश्ती दलों ने भारत नेपाल सीमा के समीप भारतीय सीमा क्षेत्र के खाप गांव में एक बाइक सवार को 24 बोतल अंग्रेजी व 3 बोतल नेपाल निर्मित देशी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। इस धंधेबाज के द्वारा शराब की बोरी को बाइक की सीट के पिछले हिस्से में बांधकर नेपाली क्षेत्र से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की नाकाम कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने शराब व बाइक के साथ गिरफ्तार व्यक्ति को थाने ले आई। वहीं पुलिस की पूछताछ में धंधेबाज की पहचान लौकही थाना क्षेत्र के मनसापुर निवासी धर्मेंद्र कुमार यादव के रूप में हुई। उसके खिलाफ शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। लौकी थाना क्षेत्र के वंटोल गांव से बीते मंगलवार की शाम विशेष चेकिंग के दौरान गश्ती दल ने 63 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लौकी पुलिस के गश्ती दल ने मंगलवार की शाम स्थानीय थाना क्षेत्र वंटोल गांव से विशेष वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक पर लदे 63 लीटर नेपाल निर्मित शराब को बरामद किया है। गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान सुपौल जिला के नदी थाना क्षेत्र अंतर्गत मझौरा निवासी सुरेश यादव के रूप में बताई गई है, जिसके विरुद्ध शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में जन सुराज संगठन के अधिकारियों ने एक साथ 50 लोगों को सामूहिक सदस्यता दिलाई। इस दौरान उपस्थित लोगों को जन सुराज संगठन के विषय पर विस्तार से संबोधित किया गया। साहरघाट में जन सुराज संगठन के पदाधिकारियों ने 50 लोगों को सामूहिक सदस्यता दिलाई। मधवापुर और हरलाखी प्रखंड में संगठन का कार्य देखने के लिए अधिकृत दिल्ली की भाविका ने कार्यक्रम को देर तक संबोधित किया। बिहार में जनसुराज ही क्यों विषय पर उन्होंने विस्तार से मौजूद लोगों को बताया। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर का परिचय और उनकी सोच विषय पर चर्चा के दौरान भाविका ने बिहार को बदलने के लिए प्रशांत की योजनाओं से लोगों को अवगत कराया। मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने सन 1965 से पहले विकसित बिहार और उसके बाद बदहाल बिहार की बातें कही। उन्होंने बिहार की दोनों अवधि का तुलनात्मक समीक्षा लोगों के सामने पेश किया और शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, कृषि और भ्रष्टाचार की समस्या खत्म करने के लिए संगठन की शक्ति बढ़ाने की अपील लोगों से पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने की। और मैं दिल्ली से हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई है और मेरा आए हैं आप सबके लिए जो आज हम यहाँ बैठकर कर रहे हैं। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, यही जनस्वराज का लोगो भी है। इसी पे ही हम अपनी पूरी यात्रा भी चला रहे हैं और कोशिश यही है कि अगर जमीन से सही लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें लगता है बिहार में जो जो चीजें दिक्कत हैं वो अपने आप ही बदलने शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश यही है, नींव इस समय मजबूत कर रहे हैं और नींव जो होती है वो आम जनता ही होती है। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक कुछ भी करना मुश्किल है। ढल जाते हैं जिनकी नींव मजबूत नहीं होती। तो नींव पे काम किया जा रहा है अभी और तभी ये मीटिंग भी बुलाई गई है, जैसे कि बिहार के अंदर हम हर चीज का बदलाव कर सके, क्योंकि बिहार का हक अच्छा स्वास्थ्य भी है, अच्छी शिक्षा भी है और नौकरी भी है जैसे बाकी किसी और राज्य की। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग आएं और जुड़े जनस्वराज के साथ, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे जमीनी तब तक कुछ भी पॉसिबल। तो ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि भाविका जी संक्षिप्त में ही, लेकिन ये जनस्वराज का जो उद्देश्य है, हमें क्यों जनस्वराज के साथ जुड़ना चाहिए और जनस्वराज से हम जुड़ने के बाद हम बिहार में क्या कर सकते हैं, हम सब मिलकर फिर जनस्वराज की सोच क्या है, कैसे लोगों को हम लोगों को लाना है, आत्मसात करना है, अपने टीम में रखना है ताकि हम बिहार को बदल सकें, बिहार की दशा दुर्दशा को हम परिवर्तित कर सकें।
इस पर हम चाहेंगे कि भाविका जी हम लोगों को संबोधित करें। तो जो लोग नहीं जानते मेरे बारे में, पहले अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम भाविका है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई है और मेरा घर भी दिल्ली ही हुआ। और मैं आप सब लोगों के बीच आई हूँ क्योंकि प्रशांत जी के साथ 1 साल से काम कर रही हूँ बिहार के अंदर। और प्रशांत जी के बारे में आप सब लोग मेरे हिसाब से जानते ही होंगे कि कैसे जन स्वराज द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जिला जाया जा रहा है प्रशांत जी के द्वारा और कैसे वो पदयात्रा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम गांधी चौक। बीते मंगलवार के दिन अंद्रामठ थाना की पुलिस ने नेऔर गांव से विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 300 बोतल शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए शराब तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अंद्रामठ पुलिस ने मंगलवार के दिन दिवागस्ती के दौरान स्थानीय थाना क्षेत्र के नेऔर गांव से वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 2 बाइक पर लदे 300 लीटर शराब बरामद किया है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक धंधेबाज पुलिस को आता देख बाइक और शराब को छोड़ नेपाली सीमा में प्रवेश कर गया, जबकि एक अन्य धंधेबाज को पकड़ लिया गया है। पुलिस की तलाशी के क्रम में दोनों बाइक पर रखे बोरे से कुल 300 लीटर शराब को बरामद किया है। पुलिस ने मौके से दोनों बाइक पर लदे शराब के साथ एक धंधेबाज को थाना ले आई, जिसके विरुद्ध शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के चतुर्भुज पिपराही पंचायत के खिलही गांव में हो रहे सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने ठेकेदार व एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सड़क निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है। गौरतलब हो कि सड़क निर्माण होने के साथ ही सड़क में दरारें भी पड़नी शुरू हो गई है। बहरहाल इस मामले की जांच को लेकर स्थानीय आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है और विभागीय पदाधिकारियों से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। खुटौना प्रखंड के चतुर्भुज पिपराही पंचायत अंतर्गत खिलही गांव के वार्ड 9 में सड़क निर्माण एजेंसी व ठेकेदार दीपक कुमार द्वारा RWG के अंतर्गत एकता चौक से लेकर ढोकरा नदी तक बनने वाली 3.5 किलोमीटर तक की सड़क में अनियमितता एवं थर्ड क्वालिटी के मटेरियल का प्रयोग में लाए जाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि मिट्टी के ऊपर प्लास्टिक बिछाकर उस पर मिट्टी युक्त बालू तथा जमे हुए सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में कोताही को लेकर फिलहाल काम को बंद करा दिया है। उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मात्र 24 घंटे के निर्माण कार्य में सड़क में जगह जगह पर दरार आ गई। ग्रामीणों ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण कार्य में अनियमितता को लेकर जब ग्रामीणों ने आवाज उठाया तो फर्जी केस में फंसाने की धमकी तक निर्माण एजेंसी के संवेदक द्वारा दी गई। इस मामले के बाबत जेई अरविंद शर्मा ने बात को टाल मटोल करने लगे। पानी देखिए, इसके देखिए नीचे में मिट्टी है कि नहीं, देखिए है इसमें कुछ हो ना, राबिश का था है ना कुछ का। देखिए ये बना तो यह ढह गया, देख लीजिए, देखिए आप लोग। यहाँ पर साइड में इधर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हैदर हुआ। क्या मामला है? ग्राम सिल्ली का निवासी हूँ। मामला ये है कि ये रोड सड़क निर्माण जो हो रहा है एकता चौक से किले होते हुए ढोकरा नदी तक, उसमें से कुछ डेली कट के हिंगवा रामदेव ठाकुर के घर तक है। इसमें पहले सबसे पहले मिट्टीकरण होना है। मिट्टीकरण के बाद GSP होता है, जिसमें बालू और सीमेंट गिट्टी मिलाकर दिया जाता है। उस पर रोलर चला करके 3 ग्रेड गिट्टी लगाया जाता है। उसके बाद डस्ट लगाया जाता है। उसके बाद उस पर रोलर चलाने के बाद उस पर ढलाई होता है या कालीकरण होता है। जो इसमें यहाँ आप जहाँ हम खड़े हैं देख सकते हैं, मिट्टी पे जो है सो बिछा दिया पॉलीथीन, उस पर ढलाई कर रहा था। हम लोग विरोध किए। इससे आगे उस घर के नजदीक से पूरब की तरफ किया। उसमें कुछ ग्रामीण के द्वारा नाप जो किया गया, उसमें बीच में सिर्फ 3 इंची 2.5-3 इंची का लमसम माल था। उस पर विरोध किया गया। हम लोग जो है सो जैसे तैसे माल अपना बना करके 2-1.5 किलोमीटर दूरी से लाता है अपना कैंप से, और क्या डालता है नहीं डालता है वो हम लोग देख नहीं पाते। मसला में कोई तरह की जान नहीं बुझाता है, और थर्डों से थर्ड क्वालिटी का बालू इसमें यूज करता है। और इस पे हम लोग को विरोध करने पर जो है उल्टे हमको धमकी देता है कि आप FIR हो गया है। FIR हम लोग कर दिए हैं, और हमको प्रलोभन भी दे रहा था कि आप कुछ पैसा ले लीजिए और काम को होने दीजिए। हम बोले हमको पैसा का लालच नहीं है। हम काम में खास करके ये जो है PCC सड़क में जो है कभी
5 बरस या 10 बरस तक इसका जो है कोई रिपेयरिंग नहीं होता है, कालीकरण में भी हो जाता है। हम बोले कि बाबू हम प्रलोभन नहीं चाहते हैं, हमको काम दो अच्छा, हमको नहीं चाहिए प्रलोभन। इसके चलते उसके बाद ये लोग अपना चला गया। कल जो हम काम रोकने के लिए गए कि तुम काम जो कर रहे हो इसमें जो है सो नीडल वाला ऑपरेटर नहीं है, माल सही से बैठता नहीं, फट जाता है, क्या माल डालते हो, और थर्ड क्वालिटी का बालू यूज करता है, जो हम आपके सामने वहाँ रखा हुआ था कुछ, और जितना भी उसमें ढलाई हुआ उस पर रिपेयरिंग जो किया है, सीमेंट बालू मिला करके आप देखवे किए हैं नजर के सामने, तो पर भी फटा हुआ है। इसमें इसको जो है सो सही क्वालिटी इसका जांच किया जाए, इसका जो है सो प्रेशर के द्वारा जांच करके इसका जो नीडल बना करके हम लोग को दिखाया जाए और सही सलामत इसका काम किया जाए। और चीफ इंजीनियर द्वारा यहाँ आकर के प्लॉट इंक्वायरी करके जांच करके हम लोग को काम सही पूर्वक होना चाहिए। और ये लोग धमकी से जो है हम लोग से चाहता है कि काम करा लेंगे। एफआईआर का कॉपी दिखाता है हमको, मोबाइल खोल करके देखिए आप लोग का 5-6 आदमी का नाम है, आप लोग मुंह बंद कर रखिए, नहीं तो आप लोग पे एफआईआर हो जाएगा, उठा लेंगे, हम लोग को काम करने दो। ये ऐसा हम लोग को धमकी दिया जा रहा है। इसीलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग उच्च पदाधिकारी द्वारा इसको हाईलाइट करने के बाद हम उस पदाधिकारी से भी निवेदन करते हैं कि आकर के इस प्लॉट का इंक्वायरी करके और ये सही निर्माण करने का काम किया जाए। फिलहाल काम चल रही है या नहीं चल रही है? अभी आज जो है सो काम को रोक दिया गया है, नहीं किया गया वहां तक। कल परसों काम हो गया, कल परसों फिर से काम होगा जी। तो आप जितने भी समस्त ग्रामीण हैं क्या मांग करते हैं? हम लोग ग्रामीण जांच की मांग कर रहे हैं। जी, हम लोग जांच की मांग करते हैं और हम लोग का सही निर्माण और थर्ड क्वालिटी का बालू लगाया जा रहा है, सबसे घटिया बालू, उस बालू को जो है सो बदल करके और प्लॉट पे। निर्माण एजेंसी कंपनी का नाम पता है आपको? निर्माण कंपनी एजेंसी ऐसे सुने हैं कि RWD के माध्यम से हो रहा है। और क्या करें, सूचना अधिकार, ये सॉरी, किसी नागरिक के द्वारा, जो सूचना अधिकार के द्वारा कोई चीज बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि हम लोग उसको पढ़ें, लिखें या समझें कि क्या है नहीं है, या उससे पूछताछ करें। और कुछ कहते हैं कि आप एस्टिमेट भी दिखाइए, तो कहता है आप कौन देखने वाला होते हैं, ऐसा वो धमकी दे रहा है। कोई जेई वगैरह आए थे? जेई आए थे, उसका नाम तो हम नहीं जानते हैं। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि ठीक है, जो हम देखे हैं सही में खराब है, उसको हम जांच करके सही से काम करवाएंगे। तो पर भी नहीं कुछ किया गया, वो लोग चला गया, फिर वो लोग ऐसे काम करता है। क्या नाम है जेई का? अविनाश कुमार। जी सर। जेई का नाम क्या है? अविनाशी कुमार। हम उतना नाम से वाकिफ नहीं है उतना, मगर नंबर हमारे पास है उसका। जी ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। क्या मामला है अभी जो खिली गांव में हम पहुंचे हैं? ये कौन सा वार्ड नंबर है? वार्ड नंबर 9। पंचायत कौन सा है? पंचायत चतुर्भुज पिपराही। अच्छा, थाना कौन सा पड़ता है? थाना लौकहा। अच्छा, जिला मधुबनी। क्या मामला है? मामला ये है कि ये रोड जो है सो बन रहा है। पहले JCB से जो मर्डर हुआ था, ये मिट्टी खोदाई के अंदर वही रोड है, जिसमें बगल से मिट्टी इतना खोद दिए हुआ है 4-4 फीट 5-5 फीट कि रोड बनने के बाद तो सारा ढहा करके उसी में चला जाएगा। हम लोगों ने अपोज किया कि इसमें मिट्टी बाहर से डालने का, बाहर से नियम नहीं है, बगल से ही खोद करके डालेंगे। और परसों जो है 12 तारीख परसों 12 तारीख था ना, परसों 12 तारीख को हम लोगों को पता चला कि रोड ढाल रहा है। हम लोग आए तो देखे जमीन पर ही रोड को ढलैया शुरू किए हुआ है। जब हम लोग इसको कहे तो यहाँ छोड़ दिया, जो आपके नजर के सामने है, और बीच में मेटर भी नहीं था। वहाँ से जो उधर बनाया हुआ था उसमें काम शुरू किया। जब उसमें काम शुरू किया तो हमने नाप के उसको दिखाया, कह रहे बीच में तो 3 इंच हो रहा है, बगल से 6 इंच दे रहे हो, और बीच में 3 इंच हो रहा है। यही अपोज करने के वजह से हम लोगों पर जो है सो FIR कर दिया या नहीं किया, हम लोगों को FIR का कॉपी दिखाता है कि हम तुम लोगों पर केस कर दिए। ये जो है सो गांव बिल्कुल देहात में है। एक चीज पूछना चाहेंगे, जो सड़क निर्माण एजेंसी है जिसके द्वारा ये सड़क बनाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी है? कोई जानकारी नहीं, कहाँ से आया, ठेकेदार का क्या नाम है? क्या नाम है, कुछ नहीं, कोई न तो बोर्ड लगा है न कुछ। ये लोग हम लोग कहाँ से जानेंगे? फिलहाल ठेकेदार के बारे में क्या पता चला, कौन है? नहीं, कोई जानकारी। दीपक कुमार का नाम सुनते हैं। दीपक कुमार क्या नाम है पूरा उसका, पता है कहाँ का रहने वाला है? हाजीपुर तरफ, पटना के तरफ का है, बाहर का है। अच्छा। कभी तो देखे नहीं हम लोग, नाम सुनते हैं, अब गलत नाम है या सही है, लेकिन यहाँ न तो बोर्ड लगाया है न कुछ लगाया है। हम लोग देहात के लोग कैसे जानेंगे कौन करवा रहा है और कौन क्या करता है? हम लोगों को कोई पता नहीं है कि हाँ, दूसरे नेता के थ्रू करता है ठेकेदार। बस आप लोगों के नजर के सामने है कि मिट्टी में कर रहा था। और मेटल जो है अभी जांच का विषय है,
इसको जांचा जाए जो इसमें बालू दे रहा है कि नहीं। 3 किलो क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग यही है कि ये सही से काम हो और कुछ नहीं, और क्या, सही से काम हो जाए बस, सही मटेरियल लगे, सही से काम कर दे बस, हम लोगों का और कुछ नहीं। यहाँ जो है सो मसाला भी नहीं बनाता है, 3 किलोमीटर दूर से मसाला बना के आता है, हम लोग देखते भी नहीं है कि क्या डालता है क्या नहीं डालता है। बस इतना ही कहना है और क्या कहें आप लोग। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। भेजा थाना की पुलिस ने भरगामा गांव से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त 32 वर्षीय फूलचंद यादव को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। भेजा थाना क्षेत्र से भेजा थाना की पुलिस ने एक कांड के प्राथमिक अभियुक्त 32 वर्षीय फूलचंद यादव सुंदरी थाना को अपर थानाध्यक्ष वशिष्ठ कापर के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2022 के बाबत नया नगर चौक भरगामा स्थित अभियुक्त के दुकान से उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बोले डन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। आगामी 20 मई को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में मतदान की तिथि निर्धारित है। एक तरफ जहां चुनाव के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की तैनाती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ मधुबनी शहर के व्यस्ततम इलाके टाउन क्लब फील्ड मैदान जैसे जगहों पर बदमाशों और उचक्कों का डेरा बना हुआ है और पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गौरतलब हो कि आए दिन यहां छिनतई जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। वहीं देर रात तक नशे में लोग हो हंगामा करते हुए नजर आते हैं। इस बाबत स्थानीय मोहल्ले वासियों ने पुलिस से मांग की है कि इन जगहों पर गश्ती बढ़ाई जाए और ऐसे असामाजिक तत्वों पर विशेष कार्रवाई की जाए। इसके अलावा आसपास के कैफे और रेस्टोरेंट की भी नियमित रूप से जांच करने की मांग लोगों ने की है। मधुबनी नगर में बदमाशों का बोलबाला जोरों पर है। बदमाश सामूहिक होकर बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। मधुबनी लोकसभा चुनाव आगामी 20 मई को होने जा रही है। एसपी के दिए गए बयान में बताया गया था कि सीसीए 3 के तहत सभी बदमाश व अपराध कर्मियों के ऊपर पुलिस निगरानी रखेगी, परंतु बदमाश खुलेआम लोगों के साथ छिनतई जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। गौरतलब हो कि मधुबनी शहर के टाउन क्लब फील्ड व आसपास के क्षेत्रों में आए दिन मोबाइल छिनतई, नशे में हो हल्ला का मामला सामने आता रहता है, लेकिन लगातार इस इलाके में गश्ती के बावजूद पुलिस इस पर रोक नहीं लगा पा रही है। स्थानीय टाउन क्लब मैदान व आसपास में भी असामाजिक तत्वों के द्वारा हो हंगामा किया जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे बदमाशों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के टाउन क्लब फील्ड शहर का सबसे पॉश इलाका है। इस मैदान में आए दिन चुनावी कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसमें प्रदेश व देश के राजनेता भी शामिल होते हैं। फिर भी इस इलाके में असामाजिक तत्व आते हैं, हंगामा करते हैं। मोहल्ले वासियों ने मांग किया है कि असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर ठोस कार्रवाई की जाए ताकि वह शांति से रह सके। साथ ही इस इलाके के आसपास के होटलों और रेस्टोरेंट की भी नियमित रूप से जांच हो। अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है तो होटल संचालक के साथ साथ मकान मालिक पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करें, अन्यथा आने वाले दिनों में बड़ी घटना घट सकती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में रात्रि चौपाल के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में महिलाओं ने मधवापुर प्रखंड के बासुकी और पिहवारा में चौपाल लगाकर लोगों को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक किया। महिलाओं ने मधवापुर प्रखंड के बासुकी और पिहवारा में चौपाल लगाकर लोगों को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक किया। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर लोगों से बात कर उन्हें 20 मई के चुनाव में बढ़ चढ़कर भागीदारी देने की अपील की। जीविका समूह की महिलाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान मतदान का प्रतिशत बढ़ाने का आग्रह मौजूद लोगों से वक्ताओं ने किया। पहले मतदान फिर जलपान विषय पर वोटरों को प्रेरित किया गया। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के भटसिमर पंचायत के वार्ड 4 में पीएचईडी चापाकल खराब होने से सैकड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। गौरतलब हो कि इस जगह पर हटिया लगती है और पीने के पानी का मात्र एक यह साधन है।
क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर विभाग के द्वारा जहां चापाकल की मरम्मती कराई जा रही है, वहीं कई माह से खराब पड़े इस चापाकल पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के भटसिमर पश्चिमी पंचायत वार्ड 4 में पीएचईडी चापाकल खराब होने से स्थानीय लोगों व राहगीरों को शुद्ध पेयजल के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। इस चापाकल के खराब होने से आसपास के सैकड़ों घर व हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि चापाकल खराब हुए महीनों हो गए, लेकिन दुरुस्त नहीं कराया गया। इस भीषण गर्मी में बढ़ते तापमान से राहत चल रहे राही बटोही को जल के लिए तरस जाना पड़ता है। इस चापाकल को वर्षों पूर्व पीएचईडी विभाग से लगवाया गया था, लेकिन अचानक भूजल स्तर लेयर नीचे जाने से चापाकल, बोर्डिंग, तालाब, नदी, नाले सूखने लगे। इस स्थिति में जल संकट का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। हालांकि रविवार की देर शाम से मौसम में हल्की फुल्की बूंदाबूंदी बारिश से बदलाव आए, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। चापाकल खराब होने से खासकर स्थानीय लोगों को भारी मुसीबत झेलनी पड़ती है। पेयजल की संकट गहराने लगी है। इकलौता चापाकल जिससे वर्षों से लोगों का प्यास बुझाते थे, राजनगर के अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र के गंगद्वार हटिया भटसिमर वार्ड 4 सहनी टोला के समीप चापाकल खराब होने से सैकड़ों घर एवं हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। शुद्ध पेयजल नहीं मिलने से स्थानीय लोग छेदी कुमार सनी, सुभाष मिश्र, शुभंकर झा, बलराम कुमार गुप्ता समेत कई लोगों ने बताया कि हटिया लगता था, जहां आसपास ग्रामीणों की भारी संख्या साग सब्जी खरीदारी करने पहुंचती थी और लोगों को प्यास बुझाने के लिए एकमात्र यह चापाकल है। जबकि विभाग के द्वारा भीषण गर्मी में खराब चापाकल को दुरुस्त करने के लिए मैकेनिक की टीम क्षेत्र में काम कर रही है। जगह जगह चापाकल को चिन्हित कर दुरुस्त किए जा रहे हैं, लेकिन यह चापाकल आज तक नहीं ठीक हो पाया। सुनो ना, कतेक लोग के आबादी एठन पानी तन पीवे चले बहुत दिक्कत की भरल दिक्कत भरल के लोग के खराब भेला दिक्कत भरल कई कते दिन पहले टूटले है? 10 दिन से। हां गर्मी पड़ रहल छै, गर्मी में लोग के दिक्कत छै ना। एठन आसपास में सरकारी चापाकल मेन रोड में से कतो एई रोड में सरकारी अखन हम इहा तक देखै छियै, हर कहां कतो नहीं छै ना। की नाम लागे? हमर नाम छै राम प्रसाद, मिस्त्री काम करै छी ना। अच्छा, हमान गांव के छी। तो ई अहाँ के कोन वार्ड में पड़े छै? ई अहाँ के गंगद्वार पंचायत पड़ जाइए के हमरा ई राजनगर पड़े छै। ई रोड से राजनगर भग रही छै, भग गंगद्वार से आंध्रा पंचायत। आंध्रा पंचायत ई राजनगर पड़े छै। कते नंबर वार्ड है? अच्छा है भाई साहब का मार। ई अहाँ के चापाकल टूटला कते दिन हो गेले? तो करीब 1 साल से खराब। ठीक है, कोन पंचायत छै? गंगद्वार पंचायत भटसिमर पड़ता है, रोड पे भटसिमर भगड़ी। भटसिमर पूर्वी जबकि पश्चिमी होगा। अच्छा, सोलर लाइट से की स्थिति है? नहीं लगे चापाकल के खराब भेला से कतेक लोग गांव के लोग प्रभावित है? ज्यादा प्रभावित है गांव के लोग। भीषण गर्मी में पानी के व्यवस्था नहीं है, रोड में पीवे है, रोड कल छै टूटल, बेकार छै, कतो नहीं है रोड में। तो रोड कतो नहीं है, सब किसी कतो कुछ नहीं। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।